हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ तुम्हारे सामने एक नए सॉल्यूशंस ले क्वेश्चंस लेके उसके सॉल्यूशन करने के लिए। तो फिर ये जो मैथ दिया हुआ है ना, इस मैथ को दो टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर टाइप 1 दिखाएंगे, उसके बाद टाइप 2। ठीक है, तो फिर ये है टाइप 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एज्यूम करेंगे। यहाँ पर जो थीटा का मान दिया हुआ है 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। तो फिर हम पहले 40 थीटा इक्वल्स टू 40 देख लेते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 40 देख लेते हैं। वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे तो एज्यूम कर लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 45, सॉरी 40 नहीं 45। स्टैंडर्ड मान ज़्यादा अच्छा रहता है, थीटा इक्वल्स टू 45 वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फिर cos थीटा इक्वल्स टू 1, cos 45 1, sin 45 1, 0 हो जाएगा, या फिर 4 रह जाएगा, cos 45 1 3√3 रह जाएगा। तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, cos cos 60 देख लेते हैं, 60 देख लेते हैं, 90 नहीं होगा क्योंकि 90 से छोटा है, तो 60 देख लेते हैं। cos 60 इक्वल्स टू क्या होता है, cos 60 देख लेते हैं, cos 60 इक्वल टू हाफ। तो फिर cos का थीटा হচ্ছে 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन √3/2, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, +4 ये तो नहीं होगा। और फिर थीटा इक्वल्स टू हम 60 देख लेते हैं, 60 एज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 3√3, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होंगे, देखते हैं। कॉस 60 इक्वल्स टू हाफ हाफ। ठीक है, तो फिर 1/4 माइनस 3/4 +4 इक्वल्स टू 3√3/2, 3√3/2। दोस्तों हम ये फिर साफ साफ देख पा रहे हैं, √3 आ गए राइट हैंड साइड पे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी तरह किसी भी करके रूट का फॉर्म में नहीं आएगा। तो फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री भी नहीं होगा। तो फिर स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो क्या बचा रहा है, थीटा इक्वल्स टू 30। तो थीटा इक्वल्स टू 30 मान के चलते हैं। ठीक है, ये 2 था, ये 3 है, थीटा इक्वल्स टू 30 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। थीटा इक्वल्स 30, कॉस 30 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर 30 हम रिराइट करते हैं, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 +4 इक्वल्स टू हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 3√3 कॉस 30। ठीक है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 30 कॉस 30 इक्वल्स टू √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक है, माइनस साइन 30 हाफ होता है, तो हाफ स्क्वायर +4 इक्वल्स टू 3√3 कॉस 30 इक्वल्स टू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, √3/2 3/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 3√3 √3 √3 339 9/2 राइट हैंड साइड पे रह जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, 3/4 माइनस 5/4 +4 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, क्या होता है, हम जो एलसीएम है एलसीएम कर लेंगे, 4 3 माइनस 1 +16। ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 9/2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर 16 +3 19, 19 माइनस 1 18, 18/4 इक्वल्स टू 9/2, और 18/4 इक्वल्स टू 9/2 होता है, इक्वल्स टू 9/2। सेटिस्फाई हो गया, वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। 18/4 इक्वल्स टू 9/2 होता है, 2 से 2 9 ज़र 18, 2 2 ज़र 4। ठीक है, तो फिर यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो गया ना, सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड। तो फिर मांगा क्या गया, थीटा इक्वल्स टू 3 है, तो फिर हम इस साइड पे कर रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू 30 होगा, मतलब 30 होगा, ये माना गया, ये मांगा क्या गया, साइन 3 थीटा, तो फिर साइन 90। ठीक है, माइनस कॉस 3 थीटा कॉस 90। ठीक है, √3 साइन 60 इक्वल्स टू √3/2 होता है, माइनस कॉस 60 इक्वल्स टू हाफ होता है। ठीक है, साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है, कॉस 90 0, तो 1 माइनस 0 होता है ये, और 3/2 √3 इंटू √3 3 होता है, /2 माइनस हाफ। ठीक है, तो फिर ये 1 माइनस 0 1 ही होता है, कोई काम का नहीं।
तो फिर 3/2 माइनस हाफ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। 3/2 1.5 होता है, 1.5 माइनस हाफ तो 1 हो जाएगा। यही आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको जो सही लगे वो फॉलो करना, बस मुझे भी उसके साथ साथ फॉलो कर लेना। सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं थोड़ी ताज़ी हवा खाने बाहर निकल आया हूँ, तो बैकग्राउंड के जो नॉइस आ रहा है उसको इग्नोर करो। मुझे एक ज़रूरी बात कहनी थी तुमसे। जो वैल्यू पुटिंग मेथड है ना, मैं तो ये मानता हूँ एज एन एस्पिरेंट कि जो वैल्यू पुटिंग मेथड है वो हमारा एसएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करके चेक कर लेना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पे तो साफ बोला गया कि जो थीटा लाई करता है कहाँ पर, 0 से 90 डिग्री तक। आई मीन 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा का। तो हम वैल्यू पुट के समय क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, आई मीन 0, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो इतना मान नहीं चाहिए, क्योंकि 0 और 90 पहले ही तो एलिमिट हो जा रहा है, क्योंकि हमारा सब बोला गया, इंस्ट्रक्ट दिया गया कि 0 से छोटा और 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो 0, 90 पहले लिमिट हो गया और रहेगा 30, 60 या 45। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों ही 1 होता है, दोनों का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू जो 1 होता है, तो हम आंखों देखिए ये बता सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 45 नहीं होगा, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे देखो √3 का मान आ रहा है, आई मीन रूट का मान आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी करके रूट का मान नहीं आएगा। तो फिर थीटा का 45 जो मान है ये भी नहीं होगा, तो फिर रह जाता है 2, 30 और 60 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक को पुट करके देख सकते हैं। फिर अगर दोनों तरफ या आई मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो गया तो थीटा का मान वही निकलेगा, और जो सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर जो और एक बच जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थीटा का मान 60 पुट करके देख लेते, फिर जो नहीं आंसर जब आएगा तो फिर ये थीटा का मान होगा, और जो नहीं आएगा तो फिर थीटा का मान दूसरा जो है थीटा 30 डिग्री, तो 30 हो जाएगा। तो फिर इतना आसान है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, यही बोलना था तुमको। और इस मेथड को फॉलो करने एक नंबर है, एक नंबर का मेथड है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, एन्जॉय द वीडियो। हाय दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन 2 टाइप से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, मैं टाइप 1 लिख रहा हूँ, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 कैसे, देखो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 3√3 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदल देंगे, अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही लिख दे रहा हूँ, प्लस 4 इक्वल्स टू 3√3 कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 3√3 कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 3√3 कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो कॉस थीटा है इधर 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 लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, 3√3 कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फिर हम हेटल फैक्टर करेंगे। हेटल फैक्टर में क्या होता है, इस दोनों जो एलिमेंट है गुण करेंगे, और गुण फिर यहाँ पर जो एलिमेंट है ना, ऐसे 2 एलिमेंट लाएंगे जिसका गुणफल मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है 6 कॉस स्क्वायर थीटा होगा,
और एडिशन जो होगा वो 3√3 cos थीटा होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पर क्या लाएंगे, हम लाएंगे 2√3 cos थीटा लाएंगे और माइनस √3 cos थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या, √3 इंटू √3 3 होगा, 3 इंटू 2 6 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जो एडिशन होगा क्या, माइनस 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 होगा, तो √3 और √3 cos थीटा होगा। ठीक है, या सही है, +3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये फिर क्या आ जाएगा, फिर कॉमन लेंगे, 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा। 2 cos थीटा यहाँ से कॉमन होगा, मतलब ये दो एलिमेंट से ये दो एलिमेंट से 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो √3 रह जाएगा। और फिर यह दो एलिमेंट से √3 कॉमन आएगा। ठीक है, इस दो एलिमेंट से √3 कॉमन आएगा, फिर √3 आएगा तो cos थीटा माइनस 3 से √3 कॉमन आएगा, तो √3 रह जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फिर जनरल जो कॉमन आएगा, ये दो टर्म से जो जनरल कॉमन आ जाएगा, cos थीटा माइनस √3 आ जाएगा, cos थीटा माइनस √3। ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर cos थीटा माइनस √3 जनरल कॉमन आ जाएगा, फिर रह जाएगा 2 cos थीटा यहाँ पर और माइनस √3 यहाँ पर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो फिर ठीक है, और मल्टीप्लिकेशंस, दो संख्या मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो फिर दोनों को अलग अलग से 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो जनरल कॉमन था, तो फिर cos थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू एक बार 0 होगा, और अलग से 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0 अलग से होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखो फिर क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। और ठीक है, और मैं एक साइड से कर रहा हूँ, फिर पहले दूसरे करूँगा, फिर उसके बाद cos थीटा इक्वल्स √3 होगा। तो फिर यहाँ पर जो 2 cos थीटा इक्वल्स टू √3, cos थीटा इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा ना, सॉरी 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो cos थीटा इक्वल्स √3, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, √3 नहीं होता है, तो फिर ये जो वैल्यू ये डिनाई हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का जो वैल्यू, थीटा का वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच बिलोंग करता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो फिर यह जो मान है ना, cos थीटा इक्वल्स √3, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा ये, तो ये नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। तो फिर थीटा का मान ये हमारा हो जाएगा। तो फिर चाहिए क्या, साइन 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा इक्वल्स √3 sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, कि जो चाहिए हमें जो चाहिए sin 3 थीटा, तो फिर sin 3 इंटू 30। ठीक है, 3 इंटू 30 sin 3 इंटू 30 माइनस cos 3 इंटू 30। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाइड √3 sin 2 इंटू 30 माइनस cos 2 इंटू 30। ठीक है, तो फिर ठीक है, साइन 90 को साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, cos 90 0। ठीक है, इंटू √3 क्या होगा, √3 साइन 60 मान √3/2, तो फिर यहाँ पर √3 इंटू √3/2। ठीक है, माइनस cos 60 हाफ। ठीक है, तो फिर और यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और 1 मीन्स 1 ये मल्टीप्लाइड बाय, तो फिर इस 1 का काम कुछ नहीं रह जाएगा, √3 इंटू √3 3/2। ठीक है, माइनस हाफ, तो दैट मीन्स हाफ इक्वल्स टू 1 रह जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों।